आएंगे। 2014 में मथुरा में एक राक्षस आया जिसे सपा ने पोस रखा था। वो मथुरा में पहुंचता है अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, बंदूकधारी समर्थकों के साथ। उत्तर प्रदेश, अब सोचिए, एक व्यक्ति सपा के द्वारा पोसा हुआ पिल्ला, आतंकवादी, अपराधी मथुरा पे पहुंचता है और लेटर लिखता है डीएम को और सरकार को कि मुझे जवाहर बाग वाली वो जगह चाहिए, अपने सैकड़ों समर्थकों के लिए मुझे 2 दिन इस बाग में रुकना है। वहां के डीएम और सरकार की तरफ से अनुमति मिल जाती है रुकने की। यह 2014 का मामला मैं बता रहा हूं। जो व्यक्ति 2 दिन के लिए अनुमति लेता है वो 2 साल तक रुक जाता है, और रुकने के बाद पुलिस यदि हटाना चाहती है तो पुलिस पे दबाव बना देता है, सरकार दबाव बनाती है और वो अपराधी दबाव बनाता है और 2 साल तक कोई माई का लाल वहां से उसे हटा नहीं पाता है। सरकारी जमीन है, कोर्ट संज्ञान लेता है और कोर्ट ये आदेश करता है पुलिस को कि पुलिस बल के साथ जाकर के उसे वहां से हटाने का काम करे पुलिस। और मेरे मित्र, एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के नेतृत्व में एसओ संतोष के साथ पूरी टीम जवाहर बाग रामवृक्ष यादव को हटाने पहुंचती है। और मेरे मित्रों, अभी पुलिस बात भी नहीं कर रही है, तब तक रामवृक्ष और सपा के गुंडों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं पुलिस पे, आम जनता पे। 29 लोग मारे जाते हैं उन सपाई गुंडों के द्वारा, अखिलेश भैया के द्वारा पोसे गए रामवृक्ष नाम के गुंडे के द्वारा और उसके गुर्गों के द्वारा 29 लोग मारे जाते हैं, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष भी शहीद होते हैं। और सपा चुपचाप आनंद लेती है। मित्रों, इतना बड़ा हादसा होता है, 2 हमारे वरिष्ठ अधिकारी मारे जाते हैं, पुलिस अधिकारी। क्या उस समय बुलडोजर चलना चाहिए था या नहीं चलना चाहिए? उस समय उन आतंकवादियों पे, उन अपराधियों पे जो खुलेआम गोली चलाया, जो आपसे 2 दिन के लिए अनुमति मांगा उस बगीचे में रुकने के लिए और उस जमीन को कब्जा कर लिया, तो कोर्ट तो बाद में आता। नियम तो यह था कि सरकार उजड़वा के फेंक दे, लेकिन सरकार ने जो संकल्प लिया था कि जहां सपा वहीं जमीन सफा, उस हिसाब से रामवृक्ष से काम कराया जाता था। मेरे मित्रों, आज भी अखिलेश यादव बहुत तेज हुए हैं सत्ता में आने के लिए। जानते हैं क्यों? वो काम बंद हो चुका है। योगी जी ने 0-0 किया है। कोई किसी के जमीन को हड़प नहीं सकता। आज महाराज जी हैं तो बहुत सारी चीजों पे अंकुश लगा है, बहुत सारे विषयों पे अंकुश लगा है, लेकिन ये सपा के लोग लाल टोपी वाले बार बार जो महाराज जी के तरफ, भारतीय जनता पार्टी के तरफ इस विषय पे उंगली उठा रहे हैं, जिनका मुंह स्वयं काला है, वो दूसरे को काला देख रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं, इन विषयों से बचिएगा। जब भी समय आए अपनी तर्जनी उंगली से ऐसे सांपों को कुचलने का काम करिएगा जो सांप इस संकल्प के साथ गद्दी की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि जहां सपा वहीं जमीन सफा वाले संकल्प से यदि बचना है तो आपको ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जो व्यक्ति सबके साथ, सबके विकास और सबकी सुरक्षा का संकल्प लेकर के लखनऊ और दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है। मैं यही बताने आया था, मैं तुम्हें जगाने आया था। जय जय सिया राम।